नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और शुरुआत सबसे पहले करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्या फैसला हुआ है, कितने दिन में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है, सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से होगा वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं बात करने वाले हैं बिहार में हर दिन राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया है कि हर दिन राजस्व कार्यों की समीक्षा की जाएगी, कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे और मौसम को लेकर बातचीत करेंगे। और वहीं आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव पर बड़ा आदेश कोर्ट जारी करने वाली, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश दे दिया है, बड़ा फैसला ले लिया है। वो फैसला सर क्या कुछ है, सम्राट चौधरी ने जो जानकारी दी है? देखिए, निश्चित रूप से जो टीआरई 4 हम बार बार एक बात कहते थे कि बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना जारी करनी है, तो उसके लिए तमाम तरह की कवायद सम्राट चौधरी लगे हुए थे। और आपने यह भी देखा कि बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन अधिसूचना को जारी करने के लिए छात्र सड़कों पर लगातार राजधानी में घूमते रहते थे। माने परेशान हो रहा था पुलिस और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, और एक तो छात्र नेता अभी भी जेल में है अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के। तो ये देखिए, निश्चित रूप से सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक, अहम बैठक, बीते दिन बैठक हुई थी। बीते दिन बैठक हुई थी टीआरई 4 को लेकर के। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि और वो उसमें शिक्षा मंत्री, तमाम जो बिहार विधान परिषद से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि हैं, वो शिक्षा विभाग के तमाम आला जो अधिकारी हैं, वो लोग भी बैठक में थे। उसके बाद देखिए, सम्राट चौधरी ने स्पष्टता के साथ कह दिया कि समीक्षा बैठक जो उच्च स्तरीय हाई लेवल, निश्चित रूप से जब सीएम के नेतृत्व में जब बैठक होती है वो हाई लेवल ही बैठक होती है, उच्च स्तरीय बैठक। तो अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, अपॉइंटमेंट होगा। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। अच्छा, ये सम्राट चौधरी बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान है। शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शी और भी ट्रांसपेरेंसी और सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन भी सम्राट चौधरी की ओर से दिया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण जितना हो सके गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में, तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण करने की नीति बनाई जाए। यह स्पष्टता के साथ डायरेक्शन दिया है शिक्षा विभाग को। और राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए। इससे पोशाक की समस्या आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस बात को समझिए कि जीविका दीदियों के माध्यम से ही अब बच्चियों को स्कूलों में जो पोशाक जो नीतीश कुमार ने कभी शुरू किया था उसको वही बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये एक बड़ी घोषणा है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने पूरा असेसमेंट किया, पूरा पढ़ लिया। अब आपको नौकरी की परेशानी नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन की हम बार बार बात करते थे, वह आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार सवाल उठा रहे थे, जवाब सम्राट ने दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, अब सम्राट के इस जवाब के बाद तो अब कोई जवाब बनता नहीं है, मैंने कोई सवाल बनता नहीं है किसी का। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी पहल है सम्राट चौधरी की। टीआरई 4 को लेकर सम्राट चौधरी सजग हैं। चर्चा आगे करेंगे। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर सर चुनाव होना है, क्या फॉर्मूला होने वाला है? देखिए, बिहार विधान परिषद की जो 9 सीट की आप चर्चा कर रही हैं, तो 9 नहीं 10 कहिए। अच्छा, 9 तो आपको विधानसभा क्षेत्र से, बिहार विधान परिषद का विधानसभा क्षेत्र से जिसमें एमएलए वोट करते हैं, वह सीट खाली है, 9 सीट। और एक सीट जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार थे उन्होंने इस्तीफा किया था, वह सीट अभी भी रिक्त है। हालांकि 2 सीट पर आपको उपचुनाव हुए, तो ये आपको यहाँ पर आपको उपचुनाव है नीतीश कुमार वाली सीट पर। तो खैर, आप 9 सीट की हम बात करें तो 9 सीट पर अगर बात करें तो इस पर विधानसभा कोटे से यह 9 सीट है। तो इसमें जो रिक्तियां दिखाई पड़ रही हैं, आपको सबसे बड़ी बात है समझना पड़ेगा, जेडीयू से कुमुद वर्मा का नाम है, वो उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गुलाम गौस का जेडीयू से उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भीषण सहनी है, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा, आपने देखा कि भगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल भी अभी उनका है, तो उस आप लिहाज से मान लीजिए कि वह विधायक चुन लिए गए। इसलिए
वह सीट रिक्त है उनकी, तो एक ऐसे हो गया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं वह भी विधायक चुन लिए गए, इस लिहाज से वह भी एक सीट खाली है। अब देखिए संजय मयूख जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनका भी जो है सो टेन्योर 28 जून को समाप्त हो रहा है, तो वह बीजेपी से हैं, एक वो हो गया। उसके बाद आपको राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद फारूक हैं, उनका भी टेन्योर, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह उनका भी टेन्योर खाली हो रहा है, आरजेडी से दोनों हैं। एक कांग्रेस से हैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह, उनका भी टेन्योर। तो ये 9 सीट कुल आपको इन टोटलिटी दिखाई पड़ रही है जिस पर चुनाव होना है। एक सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण उस सीट पर उपचुनाव होगा। तो ये विधानसभा कोटे की बात। अब देखिए कोटा कैसे कैसे बटेगा। 9 सीट की अगर हम बात करें तो 3 सीट जेडीयू, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट आरजेडी को मिलेगी, जो संख्या बल है जो बिहार विधान सभा का 243 से आप आंकड़ा गिना लीजिए 25-25 के आसपास सबका पड़ता है, तो वो आरजेडी के पास में मुकम्मल तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको इतना हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है, निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं नीतीश कुमार के पुत्र, उनको भी जाना है। और एक दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं वह भी मंत्री हैं, तो उनको भी जाना है। तो ये दोनों को निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, जो सीट की संख्या बताए समझ में आ रही है, उसमें जे आपको भारतीय जनता पार्टी इनको अपने पाले से भेजेगी। पहले भी दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी भेजी थी, लेकिन एक निशांत कुमार को जेडीयू भेजेगी अपने कोटे से। तो यह दिखाई पड़ रहा है और आरजेडी को एक सीट दिखाई पड़ेगी। तो यह इन टोटलिटी अगर आप देखिएगा तो पूरा आपको फिगर समझ, एक जो है सो एक सीट आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो आरएलजेपी है, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसकी सीट को मिलना है। तो उसमें भी कई नामों की चर्चा है, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि आगे में तो ये इस तरीके से सीट का एलोकेशन होगा। 9 सीट की बात अगर करें और एक सीट पर उपचुनाव होना है तो उसका तो नोटिफिकेशन अलग से होगा, अभी तक उसका आया नहीं है। इन सब का नोटिफिकेशन हमको लगता है कि इस माह के अंतिम सप्ताह या प्रथम सप्ताह तक जून में दिखाई पड़ जाएगा। तो जल्दी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। चर्चा करेंगे राजस्व मंत्री ने सर क्या वो आदेश दिया है। देखिए राजस्व मंत्री का जो आदेश है दिलीप जायसवाल, यह लगातार इस विभाग की जिम्मेवारी संभालते रहे, पहले भी वह थे। तो उन्होंने समीक्षा किया है और मंत्री खुद जो है सो जिले की मॉनिटरिंग करेंगे। और क्या मॉनिटरिंग करेंगे, जो आपको रैयतों के लिए जो डेटाबेस तैयार हो रहा था उस पर जो है सो सब कुछ देखेंगे। और उसके लिए भी वह 25 मई से 11 जून तक वीसी माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका सब कुछ रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। और डीएम की मौजूदगी भी अनिवार्यता की गई है, यानी डीएम को रहना ही होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निश्चित रूप से। देखिए जमीन का मसला है तो ये बात, और सबसे बड़ी बात एक बात और भी माने है कि हमको लगता है कि देश में या बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पर कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ईओयू आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री हुई है। अच्छा। और वहां पर डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर स्तर से पुलिसकर्मी तक वहां पर डिप्यूट कर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कालिक का कोठरी कहा जाता था, उसमें बहुत झोल झाल होता था। तो अब उसके लिए आप देख रहे हैं कि आए दिन सीओ दबोचे जा रहे हैं, राजस्व कर्मी दबोचे जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल रिश्वत ले रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो यह आपको निगरानी विभाग, तो अब देखिए ईओयू ने ही विभाग में बिठा दिया है। तो अब यह एक अलग तरीके से अब इस बार काम हो रहा है। तो यह कुछ आपको मिशन मोड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार एक्शन मोड में है। चर्चा आगे करेंगे आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर सर बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से लगातार उनको उनका जो मामला था वो चल रहा था, आईआरसीटीसी घोटाले का मामला। लगातार सुनवाई टल रही थी, आज होगा फिर कल होगा फिर परसों, इस डेट पर डेट पड़ता जा रहा था। लेकिन अब जो है सो आ गया है कि 9 जून को उनको लेकर के कोई आदेश जो है सो आएगा। उसमें देखने वाली बात होगी, राहत होती है, मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है। आरोप तो तय हो चुका है, हाँ वही कर रहे हैं। तो अब क्या जो जजमेंट रिजर्व है, तो अब देखिए क्या कोर्ट की तरफ से आता है निकल करके, यही देखने वाली बात होगी। तो 9 जून को पूरे देश की नजर रहेगी, विशेष तौर पर लालू परिवार। हाँ लालू परिवार को, लालू परिवार के लिए बड़ा दिन 9 जून रहने वाला है। चर्चा आगे करेंगे। बिहार में लगातार भीषण गर्मी देखने को मिल रही है सर, क्या कुछ अपडेट है। देखिए तापमान में आपको उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आपने देखा कि एक सप्ताह पहले क्या तापमान था, अब देखिए तापमान एक ऑल ऑफ ए सडन जो चेंज किया है पूरे तरीके से। आप देख लीजिए कि तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ने का मतलब आपने देखा भी कि स्कूल भी जो है सो किस तरीके से बंद करने के, बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है सो उसका खराब असर नहीं पड़े, तो स्कूल को भी
माने 5वीं बंद तक की कर, कक्षा तक को ये कर दिया गया है। उसके बाद से टाइमिंग में भी संशोधन किया गया है, अन्य जो ऊंचे वर्ग के बच्चे होंगे। तो यह सब स्वास्थ्य कारणों को देख करके और मौसम के बदले मिजाज को देख करके ही निश्चित रूप से पटना में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस और ये आगे भी रहने वाला है, आगे भी रहेगा। प्रचंड भीषण गर्मी है और रोहतास, गया, जमुई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहां पर 45 और 46 डिग्री का टेम्परेचर समझिए कि क्या तापमान हाल होगा वहां के निश्चित रूप लोगों से। का। लेकिन ये आपको एक तरफ ये दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ सीमांचल में जो आपको बारिश हो रही है। तो ये मौसम जो है सो डबल तरह से आपको इधर जो है सो, उधर सीमांचल में क्या दिख रहा है, इधर तापमान से आदमी तड़प रहा है, सीमांचल में बारिश हो रही है, तो उधर बेहतर आपको मौसम दिखाई पड़ रहा है। बिहार में ही दो तरह के नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से बिहार में भी भीषण गर्मी है जो वो जारी रहने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।